आपको मैं बता रहा हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। पुलिस के लिए मसला न होने पर गुजरात में एटीएस लेके जा पाएगी नहीं ले जा पाएगी, ये तो पुलिस के हाथ में है। यहाँ पर जो मॉब है वो काफी ज्यादा आक्रोश में आ चुका है। बोल इंडिया, आजाद है। दोस्तों, मुंबई से मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया। यह गिरफ्तारी गुजरात पुलिस की तरफ से की गई मुंबई पहुंचकर। लेकिन जैसे ही ये खबर मिली वैसे ही मुसलमानों की भीड़ सड़क पर उतर आई। उन्होंने कोई उत्पात नहीं किया, कोई उधम नहीं काटा। आज एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज मैं दिखाऊंगा कि जो आरोप लगाते हुए कि उन्होंने हेट स्पीच दी, अपने देश के खिलाफ जहर उगला, ये तमाम तरह के आरोप मुफ्ती सलमान अजहरी पर लगाए गए, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्या ऐसा किया गया था? क्या मुफ्ती सलमान अजहरी ने वाकई हमारे अपने देश के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला था? ये तमाम चीजें जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब इसी मुल्क में कई संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग भीड़ में खड़े होकर ऐसे ही भाषण देते हुए नजर आते हैं, एक समुदाय के खिलाफ भाषण देते हुए नजर आते हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यति नरसिंहानंद जैसे लोग तो इस बात का जीता जागता सबूत है। लेकिन फिर भी सलमान अजहरी ने क्या वाकई ऐसा ही कोई भाषण दिया था, कोई बयान दिया था? आज मेरी इस वीडियो में आप पूरा तफसील से देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं बोल इंडिया। वैसे तो मैं दोस्तों लगातार कहता हूं कि इस देश में मुसलमान ही गलत है, वही उत्पाती है, वही हुड़दंगी है, वही ऊधम काटता है, वही कब्जे करता है। ये तमाम काम मुसलमान ही करता है 2014 के बाद। लेकिन आज मैं आपको दिखाने और सुनाने जा रहा हूं, पहले सुन लीजिएगा, पूरे तफसील से सुनिएगा। जिस पूरे के पूरे मामले को अपने देश के हिंदुओं से जोड़ते हुए उन पर एफआईआर दर्ज की गई और बहुत तत्परता दिखाते हुए गुजरात पुलिस ने मुंबई पहुंचकर मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार कर लिया। क्या वाकई मुफ्ती सलमान अजहरी पर लग रहे आरोप ठीक है? पहले सुन लीजिए। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के इसी कलाम पर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। क्या बेहतरीन हमें पैगाम दिया था। दुनिया आज हमें ये टोचन मारती है, ताने मारती है। तुम अगर सच्चे हो तो इतने मारे क्यों जाते हो, तुम इतने काटे क्यों जाते हो? फिलिस्तीन में तुम्हारा कत्ल क्यों इतना ज्यादा? इराक में, शाम में, यमन में, फिलिस्तीन और अरब में, अफगान में, बर्मा में, हर जगह तुम काटे क्यों जाते हो? ये बार बार जो सवाल होता है, क्यों मारे जाते हो, क्यों काटे जाते हो? उन जालिमों को नौजवानों जवाब इतना देना। मुफ्ती आजम ने हमें सिखाया था, हम परवाने हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के, तू शम्मे रिसालत है, आलम तेरा परवाना। और जो परवाना होता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जीने के लिए नहीं आता है। परवाने की जिंदगी अपनी शमा की मोहब्बत में घूम घूम कर अपनी जान दे देना। और अगर हम किसी सरजमीन पर काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, तो एक बात याद रखो, हमारे मर जाने से इस्लाम खत्म नहीं होता। इस्लाम को खत्म होना था तो करबला में खत्म हो जाता, लेकिन इस्लाम की ये सच्चाई है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो आपने भाषण सुन लिया, आपने शुरुआत में ही सुन लिया होगा। उन्होंने फिलिस्तीन का जिक्र किया है, उन्होंने यमन का जिक्र किया है, उन्होंने इराक का जिक्र किया, उन्होंने सीरिया का जिक्र किया, यानी अरब परस्त जितने भी देश हैं वहां के मुसलमानों का जिक्र किया गया। ताजा तरीन मामला फिलिस्तीन का चल ही रहा है। तो फिलिस्तीन को लेकर उन्होंने ये पूरा का पूरा बताया था कि अगर फिलिस्तीन पर इजराइल हमले कर रहा है, अमेरिका सहयोग कर रहा है, तो ये ना सोचे कि इस्लाम खत्म हो जाएगा। इस्लाम खत्म होता तो करबला के समय पे ही खत्म हो जाता। ये बात वो कह रहे हैं, और ये कोई एडिटेड वीडियो नहीं है, बल्कि पूरी तफसील से उन्होंने बोला है। इसमें कहीं पर भी आपने हिंदू, कहीं पर भी इसमें भारत, कहीं पर भी इंडिया, कहीं पर भी हिंदुस्तान जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हुए सुना? लेकिन नहीं, जैसे ये वीडियो सामने आया उसके फौरन बाद ही अगले हिस्से को हटा दिया गया और पिछले हिस्से को रखा गया, यानी जिसमें सिर्फ वो कहते हैं कि एक हमारा शेर आएगा, और तमाम बातें उन्होंने जो कही, यानी कि ये बताया गया कि उन्होंने गुजरात के अंदर खड़े होकर जूनागढ़ में एक हेट स्पीच दी है। उसके बाद वो अपने मुंबई स्थित आवास पर आ गए थे। उसके बाद देखिए क्या जबरदस्त हुजूम उनकी गिरफ्तारी को रोकने की मांग के साथ सड़क पर उतर आया था। वीडियो देखिए। यहाँ पर जो मॉब है वो काफी ज्यादा आक्रोश में आ चुका है, और मुफ्ती सलमान अजहरी जी की जो एक झलक है उसे देखने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जो इकट्ठा हो रहे हैं। एक एक तस्वीर में आपको इसलिए दिखाता जा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए अगर यही चीजें हो रही होती है, हाल ही में आपको याद होगा बजरंग दल के जो नेता मुरादाबाद से गिरफ्तार होते हैं, याद करिएगा, पुलिस खुद खुलासा करती है कि एक एसएचओ को ट्रांसफर करवाने के लिए उन्होंने गाय कटवा दी जिससे माहौल खराब हो और एसएचओ को ट्रांसफर हो जाए। और जब वो गिरफ्तार किए जाते हैं तो पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग। लेकिन आप यहां देखिएगा,
एक अपील जब इन्होंने देखा, सलमान अजहरी ने देखा कि गुजरात पुलिस खड़ी हुई है, ऐसे में लाखों की हजारों की भीड़ मुसलमानों की सड़क पर उतर आई है, उन्होंने जो अपील की है, ये शायद कोई अपील, ऐसी कोई अपील हिंदुवादी संगठन के नेता की तरफ से नहीं की जाएगी जब उनकी गिरफ्तारी हो। पहले तो होती नहीं है गिरफ्तारी, अगर हो भी रही हो तो वो कैसे भाषण देते हैं और सलमान अजहरी ने क्या कहा है वो सुन लीजिए। आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। किसी क्राइम पर मुझे यहाँ लाया गया। हाँ। मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं। चालू होगा अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। हाथ उठा करके रहते मोहब्बत करते हैं तो वो रोड खाली कर दीजिए, बस रोड खाली कर दो, हम उसके लिए मसला ना होने पाए। हाँ, मेरे प्यार से तो उन्होंने साफ तौर पर कहा किसी तरह का कोई भी प्रदर्शन न किया जाए। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने मुस्लिम भाइयों से अपील की कि अगर लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे ले जाने दीजिए, लेकिन कोई प्रदर्शन नहीं करेगा। खबर पढ़ लीजिए, एबीपी न्यूज ने भी छापी है। गुजरात के जूनागढ़ में कथित तौर पर हेट स्पीच देने के मामले में गुजरात पुलिस ने रविवार को मुंबई के इस्लामिक उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी को हिरासत में ले लिया। इस दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद रही। जूनागढ़ में कुछ दिन पहले दिए गए भाषण में गुजरात पुलिस ने मुस्लिम मौलाना और 2 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने मुफ्ती सलमान अजहरी को रविवार को शाम को लेकर चली गई। इसमें क्या बताया गया, जब भीड़ जमा हो गई, थाने के सामने जमा हो गई, उसके बाद समर्थकों से की प्रदर्शन न करने की अपील। दिन के समय मुफ्ती सलमान अजहरी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कई ट्वीट्स थे। उनमें से एक में कहा गया कि उन्हें गुजरात एटीएस, मुंबई एटीएस और चिराग नगर पुलिस स्टेशन के पुलिसकर्मियों ने सुबह तकरीबन 12 बजे हिरासत में ले लिया। एक अन्य पोस्ट में कहा कि 25 से 30 पुलिस वालों ने मुफ्ती सलमान की सोसाइटी को घेरा और उनके घर में बरही उन्हें हिरासत में रखा हुआ है। ये तमाम चीजें कही गई और उसके बाद मुसलमान इकट्ठा हुए, भाई अपने उनके मौलाना हैं जो भी हैं। उसके बाद जब इकट्ठा हुए तो अपील करवाई गई कि आप अपील करिए, और मुफ्ती ने ये नहीं कहा जो बोला जाता है कि देश के गद्दारों को, सोचिए संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हैं, ऐसी बात नहीं कही थी कि पुलिस हटा लीजिए, अभी हम बताते हैं क्या कर सकते हैं। दिल्ली में जब राइट्स हुए थे, याद करिएगा, ये कौन लोग थे? ये बीजेपी के लोग थे। जब नमाज अदा कर रहे होते ना तो उन्हें खदेड़ नहीं पहुंच जाते, दिल्ली से हरियाणा, गुरुग्राम नहीं पहुंच जाते। इन्होंने जो अपील की है इसको सुनकर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा फर्क है। फिलहाल अब भी गुस्से में है मुसलमान, लेकिन जैसे ही सलमान अजहरी ने अपील की वैसे ही तमाम मुसलमान शांत हो गए। उन्हें भी अब कानून पर पूरा भरोसा है। नमस्कार। बोल इंडिया, आजाद हैं।